हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड में मैथ सब्जेक्ट में 95 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं। इस वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक देखें। इसमें ऐसा कुछ मैं ख़ास नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बताऊंगा आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। फरवरी तो निकल ही चुका है, मार्च अप्रैल बचा है, मई में आपका एग्ज़ाम है। तो आपको जो भी करना है 2 महीने में करना है। अब आपने अब तक तो मुझे लगता है आपने पूरा सिलेबस टच कर ही लिया होगा, एनसीईआरटी देख ही लिया होगा। पता नहीं आपने और बुक लगाया होगा नहीं, जैसे कि जो एनसीईआरटी शर्मा चलता है, RS अग्रवाल है, यश चाँद है, और भी कई बुकें जो हैं मार्केट में उपलब्ध हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप इस समय अब कोई भी ज़्यादा पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप जो भी बुक पढ़े हों नहीं पढ़े हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अब सिर्फ एनसीईआरटी निकाल के रख लीजिए, वही पढ़िए और ज़्यादा कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके पास टाइम बचा है। तो मैं आपको बता दूं आप एनसीईआरटी पढ़ें कैसे। तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सबसे पहले अब आप चैप्टर 1 से स्टार्ट कीजिए। आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पहले चैप्टर को उठाइए, उसको एग्जाम्पल सही थे उसकी एक एक लाइन को पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल कर लीजिए, उसके जो एक्सरसाइज दिए उसको कर लीजिए। जो भी आपको डाउट आता है कोई, यूट्यूब से आप क्लियर कर सकते हैं, टीचर से भी पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई और रिसोर्स हो, कोचिंग हो, तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। लेकिन आप कोई भी एग्जाम्पल आपको मिस नहीं करना, और ना ही एक्सरसाइज के कोई क्वेश्चन मिस करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के। इस प्रकार से आप एक चैप्टर को दो से 3 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद आप ऐसे ऐसे करते करते सभी चैप्टर को कर लीजिए। जैसे हम 12th की बात करें, 12th में 2 पार्ट होता है। तो आप पहले चैप्टर को किया, एग्जाम्पल किए, जो उसके एक्सरसाइज हैं उसको किए। उसके बाद सबसे मेन जो काम होता है, उसके जो भी इम्पोर्टेंट नोट हों, नोट यानी कि उसके फार्मूले बना लीजिए। आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप उसको किसी दूसरे टेक्निक से करते हैं और आप उसको भूल जा रहे हैं कि इसको अप्रोच इसको स्टार्ट कैसे करें, किसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप उस क्वेश्चन को लिख लीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन है तो इसको हमको ऐसे स्टार्ट करना है। इसकी आप एक प्रॉपर नोट बना लीजिए और सारे फार्मूले लिख लीजिए। कोई भी फार्मूले ऐसे ना बचें जो आप ना लिखें। उसके बाद आप ऐसे करते करते आप 2-3 दिन में एक चैप्टर जब निपटाएंगे, तो अगर 15 चैप्टर हैं तो 45 दिन में आपके निपट जाएंगे, और वो एकदम बाकायदा खूब अच्छे तरीके से निकल जाएंगे। आपके एनसीईआरटी ख़त्म हो गई। उसके बाद आप अरिहंत का सैम्पल पेपर आता है, प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर में बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहता है चैप्टर वाइज। आप उसको ले आइए। उसको हर चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया रहता है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। उसको आप कर लीजिए बाकायदा, उसको भी सही से देख लीजिए। मैं आपको ये वादा करता हूँ, ये गारंटी मैं ले सकता हूँ कि अगर आपने एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट से किया है, कॉन्सेप्ट से आपने उसको पूरा किया है, ऐसा नहीं कि आपने कहीं से छाप लिया, अगर आपने समझ समझ कर किया है, तो जो आप लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आपको क्वेश्चन हो जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन फंस जाए कहीं अलग की बात है, बाकी हो जाएंगे। ऐसा आपको लगेगा सारे क्वेश्चन समझे। और इस प्रकार से करते हुए आप प्रीवियस ईयर जो है उसको भी कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। और मैं आपको वादा कर सकता हूँ कि आप 95 प्लस मार्क बहुत आराम से ला सकते हैं। अगर आपको हम ऐसा लग रहा हो कि नहीं मैं गलत बता रहा हूँ कुछ, तो आप ऐसा कीजिए, आप सिर्फ इसको एक चैप्टर पे अप्लाई कीजिए। आप कोई भी एक चैप्टर जो आपको ईजी लगता हो या हार्ड लगता हो, आप एक चैप्टर उसको कर लीजिए एनसीईआरटी से, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, उसके नोट बना लीजिए, मतलब फार्मूले। और जो उसमें आपको कठिन लग रहा क्वेश्चन उसको मतलब जैसे जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा उसको लिख लीजिए। चाहिए उसको कॉन्सेप्चुअली आप सिर्फ एक चैप्टर कर लीजिए 3 दिन में, और उसके बाद आप ले आइए सिंपल पेपर, या तो आपके पास होगा ही चैप्टर वाइज, और आप उसके एक चैप्टर के क्वेश्चन करके देख लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है कि मेरी बताई हुई बातों से कुछ आपको फ़ायदा हो रहा, तो आप उसको आगे चैप्टर में अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये बात पसंद आई है
तो आप हमको फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर, लेकिन आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।